अध्याय 20 नवद्वीप की यात्रा। रामकृष्ण अब अपनी साधना में लीन रहने लगे तो मधुर बाबू को लगा कि माँ की पूजा अर्चना के लिए किसी एक सहायक को वहां अवश्य होना चाहिए। रामकृष्ण के बड़े भाई राम कुमार का पुत्र अक्षय उन दिनों वहीं था। उसको उन्होंने दक्षिणेश्वर के विष्णु मंदिर में पुजारी के पद पर नियुक्त कर दिया। अक्षय की अवस्था जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। यह घटना सन 1869 की है। यह संयोग की बात थी कि एक बार अक्षय ससुराल गया तो वहां बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी की दशा जानकर उसके चाचा रामेश्वर उसे उसकी ससुराल से अपने ग्राम कामारपुकुर लेकर आ गए। वहीं उसकी योग्य वेद से चिकित्सा आरंभ की गई। पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत अक्षय दक्षिणेश्वर आकर अपने पूजा कार्य में प्रवृत्त हो गया, किंतु विधि का विधान कौन जानता है। कुछ ही दिन के उपरांत अक्षय को पुनः ज्वर होने लगा। उसे चिकित्सक को दिखाया गया तो चिकित्सक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, साधारण ज्वर है, 2-4 दिन में यह स्वस्थ हो जाएगा। चिकित्सक के आश्वासन पर 2-4 दिन तक उसको औषधि दी जाती रही, किंतु तब भी अक्षय का ज्वर नहीं उतरा तो रामकृष्ण ने हृदय से कहा कि किसी अन्य अच्छे चिकित्सक को दिखाओ। उस समय सहसा उनके मुख से निकल गया, मुझे लगता है कि छोकरा बचेगा नहीं। रामकृष्ण के कथानुसार हृदय राम ने अच्छे चिकित्सक की व्यवस्था की और उनकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु सभी परिजनों ने अनुभव किया कि उसका रोग शांत होने की अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है। इससे सबकी चिंता बढ़ने लगी। रामकृष्ण को इसकी सूचना दी गई। वे अक्षय के समीप आए और उसको भली प्रकार देखा। उन्हें लगा कि अब इसकी जीवन बाती बुझने वाली है। अन्य कोई उपाय न देख उन्होंने अक्षय से कहा, 3 बार भगवान नाम उच्चारण करो। अक्षय तब भी होश में ही था। उसने वैसा ही किया। यह रामकृष्ण की लीला ही मानी गई कि भगवान नाम का स्मरण और उच्चारण करते ही अक्षय की लीला समाप्त हो गई। अक्षय के प्रति उनकी असीम स्नेह था, फिर भी वे शांत रहे। यो दक्षिणेश्वर में दिन बीत रहे थे कि एक बार मधुर बाबू को अपनी जमींदारी में जाने की इच्छा हुई। उन्होंने रामकृष्ण को चलने के लिए निवेदन किया तो वे चलने के लिए तैयार हो गए। इसका परिणाम भी विचित्र ही हुआ। एक बार तो मधुर बाबू को लगा कि वे रामकृष्ण बाबा को क्यों अपने साथ लाए हैं, किंतु अब तो कुछ हो नहीं सकता था। हुआ यूं कि जिस क्षेत्र में वे गए थे उस क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से लगान की वसूली हो ही नहीं पाई थी। उसका कारण यह नहीं था कि किसान लगान देने में आनाकानी कर रहे थे, अपितु उनके पास लगान देने के लिए कुछ था ही नहीं। लगान देने के लिए क्या उनके पास अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ठीक देवदर के संथालों जैसी स्थिति थी। विगत 2 वर्षों से वहां अनावृष्टि हो रही थी, जिसके कारण अकाल पड़ गया था। सूखा और अकाल के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसी अवस्था में रामकृष्ण बाबा ने मधुर बाबू से कहा कि वे उनका 2 वर्ष का लगान छोड़ दें। न केवल इतना अपितु उन्होंने उन ग्रामीणों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करने को भी कहा। मधुर बाबू को बाबा का यह व्यवहार बड़ा विचित्र ही नहीं अपितु बुरा भी लगा। उन्होंने इस बार भी देवदर की ही बात कहा, मेरे पास इन सबको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। रामकृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मधुर बाबू, तुम केवल माँ की संपत्ति के प्रबंधक मात्र हो। ये सब आसामी आपके नहीं, माँ के आसामी हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि माँ के आसामियों पर तुम माँ का पैसा व्यय करो। जब माँ की आसामी कष्ट में हो तो उस अवस्था में तुम उनकी सहायता करने से कैसे मना कर सकते हो। तुम्हें इनकी सहायता करनी ही होगी। मधुर बाबू के होश ठिकाने आ गए। उनसे जो कुछ बन पड़ा उस प्रकार से उनकी सहायता करने का यत्न किया। जमींदारी की यात्रा पूर्ण हुई। दक्षिणेश्वर में यूं ही दिन बीतते रहे। अक्षय की मृत्यु के उपरांत रामकृष्ण ने उसके स्थान पर अपने बड़े भाई रामेश्वर की नियुक्ति करवा दी थी। इस प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति पर
अधिक दबाव नहीं पड़ रहा था। एक बार बाबा की इच्छा हुई कि चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि नवद्वीप की यात्रा की जाए। उन्होंने मधुर बाबू से कहा। वे तुरंत तैयार हो गए। मधुर बाबू के साथ उस यात्रा रामकृष्ण नवद्वीप और कालना आदि अनेक स्थानों की यात्रा पर गए। रामकृष्ण की नवद्वीप जाने की इच्छा तो हुई, किंतु उससे वे इस बात पर कम ही विश्वास करते थे कि चैतन्य महाप्रभु कोई अवतारी महापुरुष थे। वे समझते थे कि उनके भक्तों ने अपनी रोजी रोटी के लिए यह ढकोसला चला दिया है। तथापि नवद्वीप जाने की उनकी इच्छा बलवती होती गई और वे वहां पहुंच गए। उनका परिवार था कि यदि चैतन्य महाप्रभु लीला कोटि के महापुरुष होंगे तो उनकी लीला सतली नवद्वीप में इसके परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ विशेषता तो अवश्य ही दिखाई देगी। वहां उनकी भक्ति का प्रकाश भी अवश्य ही दृष्टिगोचर होगा। इस आशा और आकांक्षा से रामकृष्ण नवद्वीप गए थे, किंतु वहां जाने पर उन्हें इस प्रकार का कोई आभास मिला ही नहीं। उन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण की। जहां जहां देखने और जानने योग्य कुछ था वहां गए और देखा तथा जाना। वापसी की नौका यात्रा पर बैठे थे। नौका पर बैठे ही रामकृष्ण को एक विचित्र दर्शन हुआ। उस दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए लीलामृत में लिखा है कि दो अत्यंत सुंदर बालक, जिनका मुख दिव्य प्रभा मंडल से देदीप्यमान था, उन्हें दिखाई दिए। वे दोनों किशोर हाथ ऊपर उठाए हुए रामकृष्ण की ओर सस्मित देखते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। रामकृष्ण ने उन्हें सहसा कहा, देखो वह आ रहे हैं। रामकृष्ण इस प्रकार चिल्लाने से लगे थे। रामकृष्ण का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि वे दोनों बालक सशरीर रामकृष्ण के भीतर समाविष्ट हो गए। इस घटना से रामकृष्ण की बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। वे नाव से गिरते गिरते बचे थे। इस घटना ने उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए और चैतन्य महाप्रभु के विषय में उनका भ्रम समाप्त हो गया। उन्हें उनके अवतारी महापुरुष होने में अब कोई संदेह शेष नहीं रह गया था। इसी यात्रा में वे दोनों कालना भी गए थे। कालना को भी यह सौभाग्य प्राप्त था कि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ काल तक वहां पर भी अपनी लीला का प्रदर्शन किया था। इसी कारण अब वह तीर्थ स्थान माना जाने लगा था। इसके अतिरिक्त भी कालना में 108 शिवालय थे। यहाँ उन दिनों चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्त बाबा भगवान दास विश्राम करते थे। उनके तप, त्याग, भक्ति और वैराग्य की चर्चा समस्त बंगाल में प्रचलित थी। बाबा भगवान दास समस्त बंगाल में वैष्णव के सर्वमान्य नेता और धर्माचार्य कहे जाते थे। आयु से वे अत्यंत वृद्ध थे, तथापि उनका अधिकांश जीवन जप, तप, त्याग, तपस्या में ही व्यतीत हुआ। इसलिए बुढ़ापे के लक्षण होने पर भी वे वार्धक्य का अनुभव नहीं करते थे। इन वैष्णव महापुरुष का दर्शन लाभ करना ही बाबा रामकृष्ण की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। इस यात्रा में हृदय राम भी उनके साथ था। उसे साथ लेकर वे बाबा के आश्रम में उनके दर्शनार्थ गए। हृदय राम ने आगे बढ़कर बाबा को सूचित किया कि परमहंस रामकृष्ण पधार रहे हैं। तभी हृदय राम ने सुना कि बाबा कह रहे हैं, कोई महात्मा आश्रम में पधारे हैं। लोगों ने यह सुनकर इधर उधर देखना आरंभ किया, किंतु किसी को कहीं कोई महात्मा दिखाई ही नहीं दिए। वह हुआ यह था कि जो लोग वहां पर विद्यमान थे वे बाबा से किसी बात का निर्णय कराने के लिए आए थे। बाबा ने सब सुना तो उनको भी उस कथित अपराधी पर क्रोध सा आ गया और वे उसको उचित दंड देने की बात सोच ही रहे थे। तभी रामकृष्ण वहां प्रविष्ट हो गए। रामकृष्ण ने बाबा को नमस्कार किया और एक और बैठ गए। बाबा ने उनके नमस्कार पर प्रति नमस्कार किया और फिर उनका कुशल समाचार जानने लगे। बाबा जी बात करते करते माला भी जपते जा रहे थे। हृदय राम को यह बात बड़ी विचित्र लगी तो उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, बाबा आपको तो सिद्ध महापुरुष माना जाता है, फिर आप माला क्यों जपते हैं? बाबा बोले, देखो मेरा स्वयं के लिए यह आवश्यक भले ही नहीं हो,
किंतु लोक संग्रह की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे कार्य व्यवहार का ही अनुवर्तन अनेक मनुष्य करते हैं। मैं यदि नाम जपना छोड़ दूंगा तो मेरा अनुवर्तन करने वाले अनेक जन इस कार्य को छोड़ देंगे। इससे उनकी हानि होगी, वे मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे ठीक विपरीत रामकृष्ण का अहम भाव सर्वथा के लिए विलीन हो चुका था। वे स्वयं को कर्ता मानते ही नहीं थे, एकमात्र जगदम्बा ही कार्यकारिणी अथवा विधरात हैं, ऐसी उनकी धारणा बन गई थी। मैं और मेरा इन शब्दों का व्यवहार वे भूल चुके थे, और जो कोई इन शब्दों का व्यवहार करता था उससे उनको पीड़ा होती थी। यहाँ पर एक टिप्पणी कर दी जाए तो उपयुक्त होगा। जिन्होंने रामकृष्ण को स्वयं देखा है बताते हैं कि हम साला तुम साला शब्दों का प्रयोग रामकृष्ण बहुत किया करते थे। वह हम क्या मैं का ही आत्मतोषी रूप नहीं है। इस प्रकार अनेक अपवाद रामकृष्ण के वास्तविक जीवन और श्रद्धालुओं द्वारा लिखित उनके जीवन में प्राप्त हैं। हमने मात्र यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण ही दिया है। इतना ही नहीं, बिना गलती और बिना गाली गलौज के बात किए उनको तुष्टि नहीं होती थी। अघोरी लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं वैसा ही आचरण रामकृष्ण का हुआ करता था। यह प्रत्यक्षदर्शियों एवं उनके संगी साथियों का कहना है। उनके इस अघोरपन के कारण ही उनके भक्त उनको परमहंस कहा करते थे। बाबा भगवान दास का यह कहना था कि उसको दंड दूंगा, अथवा मैं लोक संग्रह के लिए ऐसा करता हूँ, और यदि न करूं तो लोग मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। इन शब्दों को सुनकर रामकृष्ण उठ खड़े हुए और बाबा भगवान दास को संबोधित करके बोले, अभी तक तुम्हारे भीतर इतना अहंकार भरा हुआ है, तो जो भगनाथ है उसके सिखाए बिना तुम सीखना चाहते हो। इसके बाद उनके भक्तों ने रामकृष्ण की जिस दशा का वर्णन किया वह हमारे लिए इस कारण वर्णनातीत है कि हम उस पर तनिक भी विश्वास नहीं कर सकते। बाबा भगवान दास यदि अपने अहम से ऊपर नहीं उठ पाए थे तो बाबा रामकृष्ण ने ही कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया था अपने अहम से ऊपर उठने का। उन्होंने भी अपने अहम के वशीभूत बाबा भगवान दास को निम्न कोटि का सिद्ध करने का यत्न ही किया था। इसका निर्णय हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं। बाबा भगवान दास की इससे अवश्य अंतर्दृष्टि खुल गई होगी, इसमें संदेह नहीं। किंतु रामकृष्ण तो परमहंस ही थे, उनका अब कुछ भी खुलना शेष नहीं रह गया था। धन्यवाद।